आज के इस स्पेशल वीडियो में हम धर्मेंद्र जी की सभी अनरिलीज फिल्मों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि इन फिल्मों की स्टार कास्ट क्या थी, इन्हें कौन बना रहा था और सबसे ज़रूरी बात, ये फिल्में क्यों बन रही। पहली फिल्म है 1963 की ये रात फिर ना आएगी। हमारी इस लिस्ट की पहली फिल्म हमें ले जाती है साल 1963 के उस दौर में, जब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे। फिल्म का नाम था ये रात फिर ना आएगी। इसके स्टार कास्ट थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी धर्मेंद्र और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जोड़ी। उस वक्त मीना कुमारी एक बहुत बड़ी स्टार थी और धर्मेंद्र उनके साथ काम करके अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। इस फिल्म का निर्देशन किशोर साहब कर रहे थे और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी डॉक्टर वीएन के कंधों पर थी। सबसे खास बात ये थी कि इस फिल्म का संगीत दिग्गज जोड़ी शंकर जयकिशन तैयार करने वाले थे। फिल्म की अनाउंसमेंट बड़े शोर शराबे के साथ हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा थी कि स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव और प्रोडक्शन हाउस की अंदरूनी दिक्कतों की वजह से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। मीना कुमारी और धर्मेंद्र की केमिस्ट्री को देखने का फैंस का सपना अधूरा रह गया। बाद में इसी टाइटल से 1966 में एक दूसरी फिल्म आई, लेकिन उसमें कलाकार अलग थे। साल 1966 में एक और रोचक फिल्म की तैयारी शुरू हुई थी, जिसका नाम था मोहब्बत की गाड़ी आई। स्टार कास्ट इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मशहूर कॉमेडियन महमूद नजर आने वाले थे। धर्मेंद्र का एक्शन और महमूद की कॉमेडी का मेल हमेशा से दर्शकों को पसंद आता था। फिल्म के निर्देशक रमेश शर्मा थे। ये फिल्म सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गई। कहा जाता है कि उस दौर में धर्मेंद्र इतने व्यस्त हो गए थे कि वो इस फिल्म को समय नहीं दे पा रहे थे और धीरे धीरे फिल्म शेल्फ हो गई। 1966 में ही एक और बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म की योजना बनी थी, दिल दौलत दुनिया। कल्पना कीजिए, एक ही फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, मुमताज और महमूद उस वक्त की एक ड्रीम कास्ट थी। फिल्म के निर्माता और निर्देशक रमेश सहगल थे, जिन्होंने धर्मेंद्र को शोला और शबनम जैसी फिल्म में ब्रेक दिया था। रमेश सहगल और धर्मेंद्र की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बजट की कमी और कलाकारों की डेट्स का तालमेल न बैठ पाने के कारण इस फिल्म का आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया था। आखिरकार इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। 70 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र सुपरस्टार बन चुके थे। साल 1973 में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सोना चांदी। इसकी स्टार कास्ट जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें अशोक कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मुमताज और विलन के तौर पर अजीत नजर आने वाले थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की जोड़ी उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देती थी। फिल्म का निर्देशन खालिद अख्तर कर रहे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। ये फिल्म काफ़ी बड़े बजट की थी। शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन आपसी विवाद और फाइनेंस की दिक्कतों ने इस फिल्म की बलि ले ली। ये धर्मेंद्र सर के करियर की एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। 70 के दशक के मध्य में धर्मेंद्र एक तरफ यादों की बारात और लोफर जैसी फिल्में दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ संजीदा सिनेमा की भी कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में फिल्म शुरू हुई थी दागदार बाबू। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी कास्टिंग। इसमें धर्मेंद्र के साथ उस दौर की सबसे टैलेंटेड अभिनेत्री जया भादुरी नजर आने वाली थी। साथ में उत्पल दत्त और उर्मिला भट्ट जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे नबेंदु घोष, जो अपने बेहतरीन पटकथा लेखन के लिए जाने जाते थे। ये फिल्म एक सोशल ड्रामा होने वाली थी। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन उस समय धर्मेंद्र की छवि एक एक्शन हीरो की बन चुकी थी। मेकर्स को लगा कि शायद दर्शक उन्हें इस गंभीर भूमिका में पसंद नहीं करेंगे। इन्हीं कश्मकश और कुछ तकनीकी कारणों से ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। थ्री मस्कटियर्स, ये बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े व्हाट इफ सवालों में से एक है। साल 1975 में शोले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसी कामयाबी को भुनाने के लिए रमेश सिप्पी एक और महाफिल्म की योजना बना रहे थे। इस फिल्म में फिर से वही जादू दोहराया जाना था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार, ये तीनों दिग्गज एक साथ पर्दे पर आने वाले थे। अंततः इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जो आज भी सिने प्रेमियों के लिए एक मलाल है। धर्मेंद्र और निर्देशक दुलाल गुहा की जोड़ी ने प्रतिज्ञा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। इसी जोड़ी ने 1975 में एक और फिल्म की घोषणा की थी, जिसका नाम था कबाड़ी। धर्मेंद्र के साथ उनकी पसंदीदा को स्टार शर्मिला टैगोर और विलन रंजीत के साथ आसरा ने भी मुख्य भूमिका में थे। दुलाल गुहा का निर्देशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
धर्मेंद्र उन दिनों दिन रात शूटिंग कर रहे थे। एक साथ कई फिल्मों का बोझ होने के कारण कबाड़ी की शूटिंग बार बार टलती रही। आखिरकार मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को बंद करना ही बेहतर समझा। मसीहा 1976 ये फिल्म धर्मेंद्र सर के दिल के बहुत करीब थी क्योंकि इसके निर्माता और निर्देशक उनके अजीज दोस्त सुनील दत्त थे। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रीना रॉय, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म के अनाउंसमेंट बड़े स्तर पर ही और कुछ काम भी शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान सुनील दत्त की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री नरगिस दत्त की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सुनील दत्त ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अपना पूरा करियर और प्रोडक्शन रोक दिया। साल 1990 में उन्होंने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हालात फिर से साथ नहीं दे पाए और ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। साल 1976 में एक और स्टाइलिश फिल्म की नींव रखी गई थी, आगाज और अंजाम। धर्मेंद्र, शशि कपूर और ग्लैमर क्वीन जीनत अमान, मोहन कुमार इसके निर्माता और निर्देशक थे। उस दौर में मल्टी स्टारर फिल्मों का ट्रेंड तो था, लेकिन बजट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता था। ये फिल्म भी फाइनेंशियल दिक्कतों और स्क्रिप्ट के अधूरेपन की वजह से सेव कर दी गई। धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती, जी हाँ, इन दोनों सितारों को एक साथ लाने की कोशिश 1977 में ही शुरू हो गई थी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान। दुलाल गुहा इसे निर्देशित कर रहे थे। मिथुन उस समय इंडस्ट्री में नए थे और धर्मेंद्र शिखर पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी भारी भरकम थी। हालांकि फिल्म शुरू हुई, पर प्रोड्यूसर मदन मोहल्ला के साथ कुछ अनबन और बजट बढ़ने के कारण इसे बंद करना पड़ा। इसके ही अगले भाग में हम बात करेंगे धर्मेंद्र की उन मेगा बजट फिल्मों की जिनका इंतजार पूरी दुनिया को था। क्या आप जानते हैं कि नसीर हुसैन की एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और धर्मेंद्र पहली बार साथ आने वाले थे? या फिर वो कौन सी फिल्म थी जो 100% बनकर तैयार है लेकिन आज तक डिब्बे में बंद? इन सभी सवालों के जवाब और बाकी की 18 अनरिलीज फिल्मों की रोमांचक कहानी लेकर हम आ रहे हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इन पहली 10 फिल्मों में से आप किसे सबसे ज़्यादा देखना चाहते थे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।